दोस्तों मैं हूं दानिश भट्टी और आप देख रहे हैं डिस्कवर रियलिटीज। दोस्तों इंसानी कदीम तरीन तारीख में मालूम मकसद से तैयार करदा हथियार ब्रॉन्ज एज के हैं। मेसिस जो लाठियों पर नस्ब चट्टानों से ज्यादा शिकार के औजार के तौर पर काबिल इतराज कीमत रखते थे, लेकिन वो दूसरे इंसानों की हड्डियों और खोपड़ियों को तोड़ने के लिए इंतहाई मौजूद थे। बादशाह ब्रॉन्ज एज में तलवार ने अपनी पहली शक्ल बनाई। इस वक्त के बाद से हथियारों को बेहतर किया गया ताकि चलाने वाले की हलाक करने की सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। इसके बरक्स मुखालिफ की जवाबी कार्रवाई की सलाहियत को कमजोर तर किया जा सके। शायद इसी रुझान की वजह से ड्रोन बगैर पायलट के फजाई गाड़ी है जो अपने हदफ पर मिसाइल फायर करने से पहले घंटों ऊंचाई पर रह सकती है। ऐसे मामलात में ड्रोन ऑपरेटर दुनिया के दूसरी तरफ हो सकता है और कत्ल का अमल वीडियो गेम की तरह होता है। चट्टानों के हथियारों से लेकर रॉकेट तक जंग के हथियार वक्त के साथ साथ बदलते रहे हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने माजी में लोगों पर अपना खौफ तारी किए रखा है और खूनी हथियार के तौर पर जाने जाते थे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा वरना YouTube पर आपको ये मालूमात कहीं और नहीं मिलने वाली। डिस्कवर रियलिटीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। मैक्सिम मशीन गन 19वीं सदी में आतिशी हथियारों की टेक्नोलॉजी में इनकलाब आया। बंदूक साजी में ज्यादा दुरुस्तगी के लिए मशीन टूल्स की इजाजत दी गई। कारतूस गोला बारूद के मुतारिफ होने के साथ गलत फायर की शरह कम हो गई। धुएं के बगैर पाउडर स्याह पाउडर के मुकाबले में ज्यादा साफ और बराबर चलता था। इसी दौर में 1984 को एक गन सर हिराम स्टीवंस मैक्सिम की जानिब से तैयार की गई। इन्हीं के ही नाम पर इस गन का नाम मैक्सिम गन रखा गया। मैक्सिम गन एक रिकॉइल ऑपरेटर मशीन गन है। ये दुनिया की पहली मुकम्मल खुदकार मशीन गन थी। इस गन की गोली चलाने की रफ्तार कम से कम 550 से 600 राउंड्स के दरमियान है। इस गन की लंबाई 42.5 इंच है और इस गन का वजन 60 पाउंड है। हमारे अगले नंबर पर है शॉक कैवलरी। शॉक कैवलरी तेजी से चलने वाली इकाइयां हैं जो दुश्मन की तश्कील और हौसले को तोड़ने की सलाहियत के लिए काबिल कदर हैं। ज्यादा नकलो हरकत और चार्ज बोनस के साथ शॉक कैवलरी हिट एंड रन लड़ाई में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, जहां इनके चार्जेस की रफ्तार को अक्सर इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत असरअंदाज होता है। मिसाइल इन्फेंट्री या गैर तैयार मेली इन्फेंट्री के खिलाफ शॉक कैवलरी अक्सर तोसीही हंगामों में नाकाबिले एतबार हैं। ग्रीक फायर निपॉम यूनानी आग नेपलम। यूनानी आग या नेपलम दुश्मन के बहरी जहाज़ों पर आग फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आतिशगीर मुरक्कब पर मुश्तमिल होता है जो शोला फेंकने वाले हथियार से खारिज होता है। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये पानी के साथ राब्ते पर भड़काया जा सकता है। स्टैंड अप लेजेंड जॉर्ज कार्लन ने शोला फेंकने वाले इस हथियार के तस्वुर को इस तरह कशीद किया। जी मैं यकीनी तौर पर इन लोगों को वहाँ आग लगाना चाहूंगा, लेकिन मैं काम करने से बहुत दूर हूँ। काश मेरे पास कुछ होता जो इन पर शोला फेंकता। कार्लन की सोच के सिलसिले को मौसर तरीके से हथियार बनाने वाले पहले लोग बाज़ंतीनी यूनानी थे, जिन्होंने एक ऐसी तरकीब तख्लीक की जिसे तारीख में यूनानी आग के नाम से जाना जाता है। यूनानी आग की साख्त इस कदर करीब से महफूज राज थी कि इसका सही फार्मूला अभी तक नामालूम है। ये क्यास किया गया है कि यूनानी आग शायद पेट्रोलियम, पिच, सल्फर, पाइन या कैडर रेजिन, लाइम और बिटुमेन के मुरक्कब पर मुश्तमिल थी। कुछ लोगों ने यह क्यास भी किया है कि इसमें बारूद या पिघला हुआ नमक भी मिला हुआ होगा, लेकिन लड़ाई में इसकी तासीर ने बाज़ंतीनी सल्तनत को तकवीयत बख्शी। यूनानी आग का एक जदीद वर्जन नेपॉम पहली बार दूसरी जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल हुआ। ड्रेसडन पर इत्तेहादियों की बमबारी 13, 14, 15 फरवरी 1945 और टोक्यो पर 9-10 मार्च 1945 के फायर बम में इस्तेमाल होने वाले ऑर्डिनेंस में निपॉम पर मुश्तमिल आग लगाने वाले बम शामिल थे। बाज़ंतीनियों ने इसे आमतौर पर बहरी लड़ाइयों में बड़े असर के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये पानी पर तैरते हुए जलना जारी रख सकता था। इसने जो तकनीकी फायदा फराहम किया वो बाज़ंतीनी फौजी फतूहात के लिए मौसर था, खास तौर पर पहली और दूसरी अरब मुहासरों से कुश्तुन दुनिया की निजात। राइफल
राइफल ने 16वीं सदी के लगभग इब्तदाई जदीद दौर में यूरोप में अपनी पहली शक्ल ली। 18वीं सदी के शुरू में पेंसिल्वेनिया आने वाले जर्मन तारकीन वतन ने अपनी बंदूक साजी की महारत और अंग्रेजी तर्ज के मिस्केट्स को जर्मन राइफल टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर एक खास तौर का अमेरिकी हाइब्रिड बनाया, जिसे केंट की राइफल के नाम से जाना जाता है। राइफल की इस्तिलाह असल में एक बैरल के अंदर नालियों पर लागू की गई ताकत थी, जिसकी पहली मिसालें राइफल्ड गन्स या राइफल्ड मिजल लोडर्स कहलाती हैं। राइफल एक बंदूक जिसमें लंबा बैरल होता है और जब आप इसे गोली मारते हैं तो इसे कंधे पर रखा जाता है। आबदोज दोस्तों, इब्तदाई आबदोज़ें अपने अमले के लिए अपने मतलूबा अहदाफ से कहीं ज्यादा नुकसान का बायस थी। कन्फेडरेट आबदोज़ H.L. हनले यूनियन स्लोप हाउसेटोनिक पर कामयाब स्पॉर नारपेडो करने से पहले बार बार डूब गई, यहाँ तक कि इस कामयाबी को भी हासिल कर लिया गया। तहम हमले के नतीजे में हेनली डूब गया। दोबारा तमाम हाथों के नुकसान के साथ 19वीं सदी के आखिर तक पेट्रोलियम के इंजनों और बरकी मोटरों पर पेशरफ्त ने कश्ती को पानी के ऊपर और नीचे चलाने के मसले को कर ही दिया और डिजाइन में बेहतरी ने क्राफ्ट की समुद्री सलाहियत को बहुत ज्यादा तकवीयत बख्शी थी। पहली जंग अजीम तक तमाम बड़ी बहरी ताकतें अपने बहरी बेड़े में आबदोज़ें इस्तेमाल कर रही थी। यू बोट्स, जिसने 10 मिलियन टन से ज्यादा इत्तेहादी जहाज रानी को गर्क कर दिया, और जर्मनी की गैर महदूद आबदोज़ों की जंग की मशक, खास तौर पर बरतानवी लाइनर लूसितानिया का डूब जाना, ने जंग में अमेरिकी दाखिले में अहम किरदार अदा किया। यू बोट्स ने दूसरी जंग अजीम के दौरान एक ही किरदार अदा किया जब उन्होंने अमेरिका के साथ बरतानिया की अहम लाइफ लाइन को तकरीबन मुनक़ता कर दिया था। बायोलॉजिकल हथियार मुल्कों की मुसल्लह तसादुम की तारीख में बीमारी ने अक्सर लड़ाई से ज्यादा जानें ली हैं। जानबूझकर मुतअद्दी एजेंडों को मैदान जंग में मुतारिफ कराना एक मशकूक हिकमत अमली है, क्योंकि बायोलॉजिकल हथियार कीमियाई हथियारों से भी ज्यादा मगरूर होते थे और जानलेवा भी। वायरस और बैक्टीरिया वर्दी, निशान या वफादारी की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं करते थे। 1340 के आगाज से काफा, आज के फ्यूडोसिया यूक्रेन में ग्योनीज के मुहाफिजों ने मंगोल मुहासरे का मुकाबला किया, जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहा। जब बीमारी ने मुहासरा करने वाली अफवाज को तबाह करना शुरू किया तो मंगोलों ने शहर की दीवारों पर ताउन से मुतासरा लाशों को लपेट कर ऐसे जवाब दिया: फ्लीइंग द एपिडेमिक्स दैट सून टुक रूट इन द सिटी। ग्योनीज नादानिस्ता तौर पर इस वबा को यूरोप ले गए। 1343 और 1351 के दरमियान ब्लैक डेथ ने 25 मिलियन जानें ली। 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत बायोलॉजिकल हथियारों पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन जापान ने चीन में बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल किया और एक वसी तजर्बाती प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसमें 3000 से ज्यादा इंसानी टेस्ट के मज़ामीन हलाक हुए। बायोलॉजिकल हथियारों के कन्वेंशन BWC का मकसद बायोलॉजिकल एजेंडा को नशोनुमा और ज़ख़ीरा अंदाज़ी को महदूद करना था, लेकिन ये इंकशाफ हुआ कि सोवियत यूनियन 1972 में मुआहदे पर दस्तखत करने के दिन से ही बड़े पैमाने पर खुफिया बायोलॉजिकल हथियारों के प्रोग्राम में मसरूफ था। बगैर किसी जारहाना मुआयने के और नफाज के निज़ाम के BWC ने जंगी हथियारों के हवाले से आलमी असूलों के बयान के तौर पर ज्यादा काम किया, बजाय इसके कि बायोलॉजिकल एजेंडों की असल ममानत के तौर पर काम करता। एटमी हथियार दोस्तों, एटमी हथियार ऐसे हैं जैसे कमरे में मौजूद हाथी। जब तारीख के मोहलिक तरीन हथियारों की बात हो तो जौहरी हथियारों के फैलाव ने इंसान को यह सलाहियत फराहम की है कि वो इस तरह के मादूमियत की सतह का वाक़या पेश कर सके, जो पहले किसी टूटे सितारे का जमीन से टक्कर की सूरत में होता था। जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम ने इब्तदाई तौर पर 70,000 अफराद की जान ले ली थी। इसके बाद भी मजीद सैकड़ों हजारों लोग ताबकारी की बीमारी के साथ पैदा होते रहे। हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय की धमाका खेज पैदावार तकरीबन 15 किलो टन TNT के बराबर थी। रूसी RS-28 सरमद, जिसे नेटो ने शैतान दोम कहा है, ICBM को लिटिल बॉय से 2000 गुना ज्यादा ताकतवर पेलोड फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया था। रूसी इंजीनियर्स ने दावा किया कि शैतान दोम का एक मिसाइल टेक्सास या फ्रांस के साइज के जितने इलाके को खत्म कर सकता है। अगरचे हथियारों की हदबंदी के मुआहिदों ने जौहरी हथियारों के हुजम में बड़ी हद तक कमी की है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अब भी जमीन पर 15,000 जौहरी हथियार मौजूद हैं। इनमें से 90% से ज्यादा हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। इनमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है।
तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवर रियलिटीज को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का शिद्दत से इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।